आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ आपकी देवेंद्र और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी नॉलेज वाली वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिससे आप जल्दी से चीज़ें मैनिफेस्ट करो और अपनी लाइफ पे खुशियाँ भर लो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियो, आपके बहुत हेल्प काम आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, इतना तो हमें पता चल गया कि सेल्फ लव की पावर कितनी है, कि अगर हम सेल्फ लव करते हैं तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से अचीव कर सकते हैं। और मैं सच बताऊँ ना, मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं मैनिफेस्ट मेरे चीज़ें कैसे हुई, कैसे मैजिक हुए और कैसे हमारे घर में गाड़ी टेस्ला भी आ गई और कैसे सारी चीज़ें हो गई, पता भी नहीं चला। सिर्फ किसका कमाल था? सेल्फ लव का कमाल था। होता क्या, जब हम ना खुद से प्यार करते हैं, आपको एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ। जैसे कोई लड़का और या लड़की, किसी को, जो यंग बच्चे होते हैं, जब वो किसी को पसंद करते हैं ना, तो वो एक दूसरे में खोए रहते हैं, मैसेजेस करने में, कॉल करने में या एक दूसरे से प्यार करने में। उन दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं, एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब उन लोगों को आपस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना एक दूसरे को लगता है। तो वो जब वो क्या होता है, वो एक दूसरे में खोए रहते हैं, एक दूसरे की ही सिर्फ उनको पता होता है, बाहर की दुनिया से बेखबर होते हैं बिल्कुल भी। बाहर घर वाले क्या चल रहा है या दुनिया में क्या चल रहा है, उनको बिल्कुल फेक होगा। ऐसे ही जब आप अपने आप के साथ जुड़ते हैं ना, अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, अपने अंदर खो जाते हैं, तो आपको बाहर ना ध्यान नहीं रहता है कि मेरी कोई चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली थी, या मैंने कुछ भगवान से मांगा था, या मैंने यूनिवर्स से ये चीज़ बोली थी, या मैंने ये टेक्निक करी थी, या मैंने ऐसे मांगा था। आप सब भूल जाते हैं। आपको क्या याद रहता है? बस खुद के साथ खुश रहना, कि यार मैं इतना अपने आप को प्यार करने लग गई हूँ या लग गया हूँ, मुझे खुश रहना है, बस मुझे हंसते रहना, खेलते रहना है, मुझे बस अपने साथ खुश रहना है। तब आपको ना बाहर से बाहर की जो चीज़ें होती हैं ना, आपको इतनी खुशी नहीं देती जितनी आपको अपने साथ बात करने में खुशी मिलती है, जितनी आपको खुद के साथ जुड़ने में खुशी मिलती है। और जब आप ऐसे करते हो ना, तो वो जो जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं आपकी। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक तो आप, जब आदमी खुश रहता है तो वो सीधा जो उसका कनेक्शन होता है भगवान के साथ होता है, यानी कि आप अलाइनमेंट में रहते हैं, आप भगवान के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो 100% आपका काम होने वाला, फिर तो 100% होना होता है। अगर आप परेशान हुए, आप दुखी हुए, तो आप भगवान से क्या हो गए? डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। यही एक कारण है कि आप जब सेल्फ लव करते हैं तो आप कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। मैंने सिर्फ इतना ही किया था कि मैं खुद के साथ खुश रहती थी, खुद से बात करना, खुद की केयर करना। आज भी मैं यही करती हूँ। बस मैं एक बार चीज़ मांगी, छोड़ दिया, सपना देखा उसका या उसको विजुअलाइज किया और मेडिटेशन अपना करती हूँ, रीडिंग करती हूँ, राइटिंग करती हूँ, बस अपने आप में खुश रहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। मुझे सॉन्ग अच्छे लगते हैं सुनने, सॉन्ग सुनती हूँ, यानी कि मैं अंदर से बिल्कुल खुश और शांत हूँ। अगर आप बाहर से ना ज़्यादा खिड़खिड़ा के हंस भी नहीं रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर अंदर आपका मन शांत है, अंदर से आप खुश हैं ना, तो आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। जो आप चाहोगे सब कुछ मिलता है। बस यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मेरे पास सब कुछ आने लग गया। आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में अगर आपको ना खुद से प्यार करने में या चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है, तो जो मैंने किया था वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सेल्फ टॉक करिए, अपने आप से बात करिए। अगर आपका मन अपसेट होता है तो खुद से पूछिए, खुद का नाम लीजिए। मैं बोलती थी, देवेंद्र तू आज क्यों अपसेट है, क्या हुआ मेरे बच्चे, मैं ऐसे करके उससे बात करती थी। तो वो जो सेल्फ टॉक वाली जो चीज़ होती है ना, वो बहुत काम करती है। वो मतलब इतना है ना कि आपको दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे पहले क्या होता था, हम कभी दुखी हुए या कोई सॉरी जैसे कोई चीज़ हुई तो दूसरा हमें होता है कि दूसरा पर्सन हमें पूछे कि यार तुम सैड क्यों बैठे हो, इतना सैड क्यों, दुखी हो, मतलब इतना सैड क्यों हो रहे हो, या इतने खुश क्यों हो, या क्या है, या आपने अच्छा कपड़ा पहना है, या आपने अच्छा खाना बनाया, या आपने अच्छा काम किया। तो हम दूसरों को सोचते थे दूसरा कोई हमें अप्रिशिएट करे।
जब हम सेल्फ टॉक करने लगते हैं ना, तो हम खुद को एक वैल्यू देते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं खुद से ही सवाल करती थी, खुद का ही जवाब देती थी, खुद को ही आंसर मिल जाता था, खुद से ही जवाब करती, मतलब उसको क्वेश्चन करना, खुद का ही आंसर देना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ की होती है ना, बहुत सारे, मैं काउंसलिंग जब करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों के इतने मतलब होते हैं, तो उसमें एक ही कमी होती है कि पर्सन ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, उसका हमेशा दूसरे के ऊपर ध्यान रहता है कि दूसरा पर्सन जो है वो हमारे साथ मिसबिहेव करता है, या ये लोग मिसबिहेव करते हैं, जो भी रहता है दूसरे पर्सन के ऊपर रहता है, खुद के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते रहते हैं, और ज़्यादातर एक ही चीज़ होती है, अगर मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो उस जो भी पर्टिकुलर उनकी विश होती है उसके ऊपर ध्यान होता है। अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो उसके ऊपर ध्यान हुआ, और कहीं ध्यान होता ही नहीं है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। आप वहाँ से अपना ध्यान बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि अगर वो चीज़ आपकी नहीं होनी होती तो वो आपको मतलब आपकी ध्यान में ही नहीं आती, सच बता रही हूँ। नहीं तो आप सोचो ना, इतने बच्चे हैं डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर पढ़ रहे हैं, किसी के माइंड में ही आता है बच्चे की, जैसे 100 क्लास में, एक क्लास में 100 बच्चा पढ़ रहा है, राइट। अब 100 बच्चे में से 10 बच्चों के दिमाग में ही आता है या मैं कोई डॉक्टर बनना है, या किसी को इंजीनियर बनना होता है, या किसी को एडिटर बनना, वीडियोग्राफी करनी, हर किसी का अलग अलग होता है ना। तो वो क्यों आता है उनके मन में, ये बताओ मुझे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वो चीज़ें पूरी होनी होती हैं। ऐसे ही हमारी चीज़ होती है कि अगर हमारे मन में आया है कि हमें ये पर्टिकुलर ये कार चाहिए, या हमने उसको सोचा है, तो वो आनी ही आनी है। अगर हम ना ध्यान इस चीज़ पे गया कि ये चीज़ है और आपको अच्छा फील हुआ उसको देख के, इसका मतलब वो आपके पास है, आपकी लाइफ में है वो। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बेफिक्री होके बस इतना करना है, खुद के साथ सेल्फ टॉक करिए। बहुत इजी है सेल्फ टॉक करना। आराम से बैठिए, खुद से बात करिए। कोई भी चीज़ होती है खुद से बात करिए। खाना अच्छा बनाया, खुद को तारीफ करिए, वाह क्या खाना बनाया है। खुद कोई अच्छा काम किया या कुछ लिखा ही है, क्या लिखा है यार। मैं तो बुक पढ़ते हुए भी आपको बात बताऊँ ना, बुक पढ़ते हुए बड़ा एंजॉय करती हूँ। मैं बुक पढ़ती हूँ, कहती हूँ वाह तूने इतने चैप्टर पढ़ दिए, क्या बात है देवेंद्र। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको मैनिफेस्ट करती हैं हर चीज़ को। और एक चीज़ आपको, और एक ईजी तरीका और बताती हूँ आज आपको, एक सीक्रेट है अपना, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं जब रोटी बनाती थी ना, तो जैसे मैंने पेड़ा लिया आटे का, तो पेड़ा जब मैं लेती थी तो उसमें मैं अपनी विश भर देती थी। कहती थी ये मेरी विश है यूनिवर्स, और उसके बाद उसको गोल गोल करके फिर उसको जब बेलती थी तो कहती थी भगवान ये देखो मेरी विश पूरी करने में लगे पड़े हैं, मेरी विश पूरी हो रही है, तो मेरा ये सपना पूरा हो गया, ऐसे सपना पूरा हो रहा है। मतलब उसको बेलते हुए ये कहती थी। उसके बाद जैसे तवे के ऊपर रोटी डाली और रोटी सीखी, तो मेरा होता था वाह मेरी विश तैयार हो गई मेरा काम हो गया तो मतलब हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उस रोटी को मैंने खा लिया। अब आपको इसमें एक चीज़ बताऊं कि क्या काम कर गई। होता क्या था, जब मैं पेड़ा करती हूँ या मैं रोटी बेल रही होती, बना रही होती, तो मेरा फोकस जो है सीधा रोटी के ऊपर होता है और अपनी उस चीज़ के ऊपर होता है, और अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही होती है कि मैं अपने डिज़ायर को वो कर रही हूँ और खा रही हूँ, और मेरा डिज़ायर पूरा हो गया। ये इतना आसान लगता है ना, और इतना मज़ा आता है करने में। एक तो आपकी इसमें एक पंथ दो काज होते हैं। एक तो आपकी मेडिटेशन हो गई, चाहे आपका 1 मिनट के लिए ध्यान लगा, 2 मिनट के लिए ध्यान लग गया, आपका 2 मिनट के लिए ध्यान लग गया, आपके थॉट रुक गया, आपका सिर्फ ध्यान है अपने ऊपर वहाँ पे। दूसरा क्या होता है कि आप उस चीज़ को खुशी के साथ एक गेम की तरह खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आप इंजॉय करते हुए खाना भी बना लिया और आपका काम भी हो गया। आप भी करके देखिए, किसी चीज़ के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हर तरीके से चीज़ पूरी होती है। यूनिवर्स हमेशा देने के लिए बैठा है, वो देता है आपको, छप्पड़ फाड़ के देता है, बस आप लेने वाले बनिए। सेल्फ टॉक करिए, खुद से बात करिए, और ऐसे छोटे छोटे गेम करिए, आपकी हर चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।